हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस का एक टॉपिक समावेशी शिक्षा। आज हम जानेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, अवधारणाएं क्या है, विशेषता क्या है, क्षेत्र क्या है, आवश्यकता क्या है और सिद्धांत क्या है। और इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। शॉर्ट शॉर्ट तरीके से बिल्कुल संक्षेप में इसको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक हैंडीकैप्ड बालक है, यहाँ पर एक लड़की है, यहाँ पर एक मंद बुद्धि टाइप का एक बच्चा नजर आ रहा है और एक एक सामान्य सा नजर आ रहा है। तो ये सब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि भाई अभी अभी के दायरे में आप कहते हैं हैंडीकैप जो अंधे हैं, अंधे हैं उनके लिए अलग स्कूल होता है, जो मंद बुद्धि है उनके लिए अलग स्कूल होता है। यहाँ पर क्या होता है, सब अलग अलग बांट दिया जाता है। जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए अलग अलग बना दिया जाता है। इसमें क्या हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर पूरा बोला जाए तो ऊपर नीचे हो जा रहा है, कोई अव्वल हो जा रहा है, कोई पिछड़ जा रहा है, किसी में हीन भावना आ रहा है, किसी में सुपीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स बनता चला जा रहा है। तो यहीं पर समावेशी सिद्धांत का अर्थ ये था कि भाई सबको एक साथ पढ़ाया जाए ताकि जो मंद बुद्धि है उनका भी विकास होता चला जाए। मैंने यहाँ पर यही भावना के आधार पर समावेशी शिक्षा का अर्थ यही है कि चाहे वो हैंडीकैप्ट हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सामान्य हो, सबको शिक्षा एक साथ देना है, एक ही स्कूल में देना है, एक ही जगह में देना है। बस यार इतना सा अर्थ है समावेशी शिक्षा का, जो मैं आपको यहाँ बताया। और अगर देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा, समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं बालिकाओं सभी एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालक से अलग शिक्षा देने का विरोध करता है। कुछ परिभाषाओं को देख लेना है, बस हमको परिभाषा याद करते समय दिमाग में रखना है कि क्या हमें देखना है। तो स्टीफन और ब्लेक हार्ट के अनुसार शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य शिक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। अधिगम माने होता है सीखना, सामाजिक मानवीकरण को अधिगम को बढ़ावा देती है। देखो ब्लैक हार्ट, एक तो काला हार्ट है यहाँ पर, और उसमें सामाजिक मानवीकरण तो हो ही नहीं सकता, ऐसे करके याद करना। कुछ जहां भी सामाजिक मानवीकरण आए वहां ब्लैक हार्ट को लगा देना। इसी प्रकार आता है यर्सेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा, चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होते हैं। ऐसा लग रहा है इस परिभाषा में याद कराने के दृष्टिकोण से कोई सेल लगा हो जिसमें लिंग हो, प्रजाति हो, जाति हो, भाषा हो, चिंता हो, यहाँ पर स्तर सामाजिक है। तो इस प्रकार का आए तो समझ लेना यर्सेल का अनुसार होगा। माइकल फ्रेंग्रेस के अनुसार समावेशी शिक्षा मूल्यों, सिद्धांतों, अभ्यासों का एक समूह है जो सभी बालकों के लिए, चाहे वह विशिष्ट रखते हो या नहीं हो, प्रतिभाशाली अर्थपूर्ण शिक्षा की खोज करता है। खोज होगा तो यहाँ पर आएगा माइकल फेनग्रेस। तो कुछ इस ढंग से दिमाग में एक बार पढ़ोगे, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। चार ऑप्शन आएंगे तो ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा। समावेशी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, तो मूल उद्देश्य तो अगर देखेंगे तो एक एक लाइन, तो समर्थ और असमर्थ बालकों को एक साथ समान विद्यालय में एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए। प्रारंभ में ही समर्थी एवं असमर्थी बालकों को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना, मैत्रीपूर्ण भाव से एक दूसरे कार्य में सहयोग करना और समाज में एकता बनाए रखने में योगदान देना। समावेशी शिक्षा की अवधारणा को समझने और दिव्यांग छात्रों के लिए पाठशाला का रूपांतरण, उपयुक्त अध्यापन कार्य का निर्धारण करना और विभिन्न आवश्यकताओं वाले बालकों को आवश्यकता के अनुकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्मित करना। तो ये छोटा सा चार उद्देश्य है, ज्यादा समझाने वाली बात नहीं, एक बार पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगा। वैसे भी शुरुआत में जब हमने देखा तो ही समझ में आ गया समावेशी शिक्षा है क्या चीज। अगर इसकी विशेषता अगर देख लिया जाए तो समावेशी शिक्षा के ढांचे के भीतर समान और विशेष दोनों प्रकार के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस शिक्षा में विशेष विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर होते हैं तो विकलांग बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दिया जाता है।
इस शिक्षा के अंतर्गत संज्ञात्मक, रचनात्मक और भावनात्मक विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे वो संज्ञात्मक विकास हो, चाहे रचनात्मक विकास हो, कोई भी आपका क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटी होता है, और भावनात्मक, सब में हम इसमें वो देते हैं, पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, या विकास में ज्यादा जोर दिया जाता है। इस शिक्षा के अंतर्गत समान एवं विशेष दोनों प्रकार के बच्चों के लिए प्राकृतिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि प्राकृतिक वातावरण वहां पर मिल रहा है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य करने का। इस प्रकार की शिक्षा में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लेखन का उपयोग किया जाता है। एक ब्रेल लिपि होती है, आपने कभी पढ़ा होगा। इसमें दाने 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 करके लिखा होता है। अंधे बच्चे इसको छूकर महसूस करते हैं, वरना आप देखे होंगे कि अधिकांश क्या स्कूलों में जो अंधे लोगों के लिए अलग स्कूल रहता है, गूंगे लोगों के लिए अलग स्कूल रहता है। यहाँ पर यह है कि सबको एक प्राकृतिक ढंग से एक साथ सिखाना, ताकि सबको पढ़ने का मौका मिल सके। ब्रेल लिपि में भी ऐसे ही लिखा होता है, दाना दाना दाना, जिसको छूकर वो आसानी से पढ़ लेता है, सामान्य बालकों जैसे। यह शिक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका की मुख्य धारा के आंदोलन से प्रेरित है। एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि कहां से प्रेरित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन से प्रेरित है। इस शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की आवश्यकता के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। समाज शिक्षा के क्षेत्र हो जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे इसमें हमारे समाज में बहुत सारे क्षेत्र हमारे सामने मिलता है कि शारीरिक रूप से बाधित बालक भी होते हैं, मानसिक रूप से बाधित बालक होते हैं, सामाजिक रूप से बाधित और विचलित बालक भी होते हैं, और शैक्षणिक रूप से माने जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर बालक है, सामाजिक ढंग से पिछड़े हुए बालक होते हैं, विचलित बालक होते हैं। यहाँ पर बोला जाए अपराधी प्रवृत्ति में जिसमें मन लग गया, मानसिक रूप से बाध बालक होते हैं, और शारीरिक रूप से विकलांग, सबको एक साथ पढ़ाना, ये सबका क्षेत्र होता है। समावेशी शिक्षा की पहल जो की गई थी, मार्च 2009 में समावेशी शिक्षक पहल की शुरुआत न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के स्कूलों में ऐसे स्थान बनाने के लक्ष्य के साथ हुई, जहां स्कूल समुदाय के सभी सदस्य सुरक्षित, स्वीकार और शामिल महसूस करें। ये भी क्वेश्चन एक बन जाता है। वो अमेरिका से एक आंदोलन से शुरू हुआ, और ये स्टार्ट हुआ न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर स्कूलों से। समावेशी शिक्षा के लाभ, बेनिफिट अगर बात कर लिया जाए, तो इसमें दो सबको लाभ मिलता है कि समान एवं दिव्यांग बच्चों के बीच एक प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, एकीकरण की भावना विकास होता है, समानता का सिद्धांत मजबूत होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुण बोला जाए तो दया की भावना भी विकसित होता है, जो जो मेधावी लड़के हैं उनमें हेल्प करने की भावना विकसित हो जाती है। यह शिक्षा उन्नति में सहायक हो जाता है, सबका उन्नति यहाँ पर होता है। विशेष करके जो वंचित बालक है, उनका ज्यादा उन्नति होगा। यहाँ पर वो देख देख के आगे अनुकूलन करेंगे। अनुकूलन, भाईचारा, सम्मान, दया आदि गुण का विकास होता है। एक सामान्य बच्चे के साथ जोड़ने से एक विकलांग बच्चे की किसी न किसी तरह से लाभ जरूर होता है, और व्यक्तिगत मतभेदों के परिणाम स्वरूप समावेशी शिक्षा अधिक लाभप्रद है। सामान्य, विकलांग और स्वस्थ सभी को समावेशी शिक्षा से लाभ होता है, और बच्चों के समस्याग्रस्त बच्चे बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सिद्धांत जो होता है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, तो कुछ सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। भेदभाव रहित शिक्षा, माने हम अलग न बनाए कि भाई कमजोर बालकों के लिए अलग, और इंटेलिजेंट बालकों के लिए अलग, दृष्टिबाधितों के लिए अलग, गूंगे लोगों के लिए अलग यहाँ पर, और सामान्य लोगों के लिए अलग। ये सब भेदभाव रहित, सब एक साथ पढ़ो। तो ये समाज शिक्षा, जहां बिना किसी भेदभाव के समान विशिष्ट बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। माता पिता द्वारा सहयोग भी प्रदान किया जाता है इसमें, कि माता पिता ही अगर हे करने लगे बच्चों को, यहाँ पर तू गूंगा पैदा हुआ है, तू अंधा पैदा हुआ, बोझ है, तो और हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पर माता पिता का सहयोग भी इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत में। तो समावेशी शिक्षा में न केवल बच्चों की शिक्षा में शिक्षक की सहायता होती है, बल्कि उन बच्चों के माता पिता भी उनके शिक्षा में सहयोग प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत रूप से भिन्नता यहाँ पर होती ही है। जो समावेशी बालक बालक समावेशी शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत होती है, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा दी जाती है, ताकि उन्हें सामान्य बालकों के समान बनाया जा सके। मैंने विशेष रूप से, जैसे मैंने कहा कि ब्रेल लिपि का, जो अंधे हैं उनको ब्रेल लिपि का ज्ञान कराया जाता था, कि वो फुर्ती से पढ़ सके, सामान्य बच्चे जैसा कर सके। गूंगे लोगों को भी शिक्षा दी जाती है, उनको लिप्स को पढ़ने की बताया जाता है कि लिप्स को कैसे पढ़ा जाए, उनका हाव भाव को कैसे पढ़ाया जाए। तो सामान्य बच्चों को नहीं दिया जाएगा ना, ये दिया जाएगा कि इनको जो दृष्टिबाधित है, जो
जो गूंगे हैं यहाँ पर और जिनमें कहीं विकलांगता है, उनको दूर करने का व्यक्तिगत रूप से शिक्षा दी जाती है। लघु समाज का निर्माण हो जाता है कि समावेशी शिक्षा में हर प्रकार के बालक जैसे सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, अपंग बालक एक ही विद्यालय में एक ही साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें एक लघु समाज का निर्माण होता है। समस्याएं भी आती है, शिक्षक का शिक्षण कौशल में कमी। अब यार एक शिक्षक से मैं अपेक्षा करूं कि हर क्षेत्र में वो महारत होगा, माने वो गूंगे को भी पढ़ा सकेगा, अंधे को भी पढ़ा सकेगा, ना समझदार को भी पढ़ा सकेगा और क्या बोलना चाहिए सामान्य को भी पढ़ा सकेगा, ऐसा शिक्षक ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शिक्षण में शिक्षक कौशल की यहाँ कमी का हमें महसूस करना पड़ता है इस साइड में। सामाजिक मनोवृत्ति भी होती है। समाज में अक्षम बाल को, विशिष्ट बाल को नकारात्मक भाव से देखा जाता है। बच्चे में भी जो मेधावी बालक होता है उसमें भी ये भावना आ जाती है कि क्या बोलना चाहिए, ये जो बच्चे हैं वो उनसे कम है या उनके बराबर नहीं है, तो एक हीन भावना उनमें जबरदस्त घुसने का आना स्टार्ट हो जाता है। तो शारीरिक बाधाएं आती है। पाठ्यक्रम भी एक साथ एक जैसा पाठ्यक्रम कैसे बनाया जाए, ये भी एक समस्या हो जाती है कि ब्रेल लिपि वाले लोगों के लिए अलग पाठ्यक्रम और इनके लिए अलग पाठ्यक्रम, तो एक पाठ्यक्रम बनाना ये भी एक बड़ी समस्या होती है। भाषा और संवाद की समस्या भी यहाँ पर आ जाती है। भाषा बोला जाता है, गूंगे लोगों की भाषा होती है, बोल ही नहीं पाते, वहां पर उनके साथ में बैठाया जाए और सामान्य लोगों को बोल के बताया जाए। तो अंधे की बात किया जाए तो अंधा जो देख ही नहीं पा रहा, हाव भाव से समझाना। तो यहाँ पर भाषा और संवाद एक शिक्षक के लिए कैसे सबको एक साथ मैंने सामंजस्य करके पढ़ा दूं ताकि गूंगे को भी समझ में आ जाए, बहरे को भी समझ में आ जाए, और क्या बोलना चाहिए अंधे को भी समझ में आ जाए, जो सामान्य है उनको भी समझ में आ जाए, जो मंद बुद्धि है उनको भी समझ में आ जाए। तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समावेशी शिक्षा में ये कुछ कमजोरियां हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।